तो इससे पहले वीडियो हमने देखा कि जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आई है उसको हम लोग दो चीज़ में रूपांतरण किए। एक तो हमने बनाया मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा हमने बनाया उसको हीट। ठीक है, तो दो रूप में हम खर्चा करेंगे उसको कि एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने में, जैसे जो कि हम मोटर वोटर को घुमाने के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है हीट जनरेट के लिए। और हीट जनरेट हम इस तरह से कर सकते हो जैसे आपके घर में लाइट आपने जलाया है, हीटर गर्म करते हो, ये सब सारा चीज़ें जो है आप दो रूप में आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये होगा कि व्हेन द करंट फ्लो हीट विल बी जनरेटेड देन हायर द करंट फ्लो और ग्रेटर द हीट इज जनरेटेड। मतलब कि अगर आपका जितना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो हीट हो जनरेट होगा। ठीक है, अब हीट के हम देखो, जैसे देख सकते हो आपकी एक बल्ब है, बल्ब हमको जलाना है तो हम सहारा लेंगे किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो जिसके अंदर आप देखो एक बैटरी लगाया हुआ है, तो यहाँ से निगेटिव गया और इधर से पॉजिटिव गया, तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो गया और उस तरह से ये आपको रोशनी देने लगा है, हो सकता है लाइट प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से आपको वो लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में जो है जनरेट कर देता। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ किस फॉर्म में हुआ, हीट के फॉर्म में खर्च हो गया। ठीक है, अब हम सर्किट को देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्किट, ज़्यादातर 3 टाइप का सर्किट होता है। सर्किट जो है 3 टाइप का, उसके अंदर सबसे पहले शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है वो छोटा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और ओपन सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो जिस लोड पे जाना चाहिए वहाँ ना जाके वो दूसरे रास्ते आप बोल सकते हो कि उसका रास्ता बीच में से कट हो जाता है, उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट इसको हम बोलेंगे जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन सही तरीके पे सही जगह पे खर्च हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो पहला सर्किट है, पहले सर्किट में आप इस तरह से समझिए कि जैसे कि आपको ये आपका बैटरी है। ठीक है, ये आपका बैटरी है। बैटरी का मेन काम हमने इसलिए करवाया है कि भाई हमारा जो ये बल्ब लगा है इस बल्ब को हमको ग्लो कराना है। ठीक है, लेकिन बाई चांस बीच में एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अगर शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी, बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी शॉर्टकट रास्ता ढूंढती है और वो लोड की तरफ ना जाके इस रास्ते से ही वो रिटर्न हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, सर्किट तो है लेकिन सर्किट हमारा क्या है, छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर की जो हमारा रास्ता होता है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पर आपका लोड है, लोड मतलब बल्ब है। तो यहाँ से आपका पॉजिटिव गया और लेकिन निगेटिव इसको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बीच में जो है रास्ता जो है आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर स्विच लगा के रास्ता को ओपन कर दिया है। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट। और तीसरा सर्किट जो होता है वो उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट के अंदर आपका जिस काम के लिए आप इलेक्ट्रॉन को यूज़ करना चाहते हैं वो काम आपका प्रॉपर तरीके से होगा। जैसे अगर आपका टीवी है, अगर उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका फ्यूज जो उड़ जाएगा। मतलब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका फ्यूज उड़ गया, मतलब सर्किट आपका ओपन हो गया। पहले शॉर्ट हुआ फिर बाद में ओपन हो गया। ओके, अगर क्लोज कंडीशन में रहेगा तो क्लोज कंडीशन में कभी भी आपका ना शॉर्ट होगा ना ओपन होगा, वो सही तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी आपके मतलब टीवी के अंदर सही से खर्च होता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप इसका बैटरी काम क्या था, वो बल्ब को जलाना, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, स्विच को हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका पॉजिटिव जाके और इस तरफ से आपका निगेटिव जाके लाइट को जला रहा है। इस किस फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं, हीट के फॉर्म में कर रहे हैं, बराबर। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर आइटम के थ्रू भेजते हैं तो उसके रास्ते में कुछ बाधाएं आती है। तो बाधाओं को जो आती उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो नापने की इकाई है उसको हम बोलते हैं ओहम। तो कभी भी रेजिस्टेंस को अगर आपको चेक करना है या मेजर करना है तो इन कंडीशन में हम ओहम में चेक करते हैं। इतने ओम्स का रजिस्टर है, इतने किलो ओम्स का रजिस्टर है, तो इस तरीके से हम उसको ओहम में मेजर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रजिस्टर इज मेजर इन द ओहम। सिंबल आपको बता दिया गया है, सिंबल इसका इस तरह से इसका सिंबल है, समझ में आया। अगर आपका सर्किट में कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं, अगर उसके बीच में जो भी बाधाएं आती है, जो भी रुकावटें आती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप हर एक चीज़ के अंदर होता है। आप कोई भी वायर लो उसके अंदर उसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस रहता ही है। तो चाहे एल्युमिनियम का लो चाहे कॉपर का लो, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो आप कोई, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, जैसे यहाँ से हमको कुछ दूर तक भेजना है तो यहाँ पर अगर हम 5 वोल्ट देंगे, वहाँ जाते जाते 2 वोल्ट हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। तो क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, इसीलिए क्या होता है वो उसका जो वैल्यू है, वोल्टेज है, वो
घट जाता है, उसके दबाव को, प्रेशर को घटा देता है, तो उसको चीज़ हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इस रास्ते में जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वैसे ही आप देख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पर वोल्टेज दिया, ठीक है, वोल्टेज दिया और यहाँ पर बीच में जो करंट है वो जा रहा है, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस एक बाधा क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से वोल्टेज का जो फ्लो है, जो प्रेशर है वो भी कम होगा। अगर वोल्टेज का प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है आपका करंट भी कम होगा, क्योंकि अगर ग्रेटर फोर्स रहेगा, ज़्यादा फोर्स रहेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कम फोर्स रहेगा तो कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर लेस रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस है, तो आपका जो फ्लो है वो सीधा ही है, लेकिन अगर मोर रेजिस्टेंस है तो जो उसका फ्लो है बीच में कम कर दे रहा है। जैसे कि अगर हम पानी को भेज रहे हैं, ठीक है, पानी को अगर एक सीधी पाइप में से भेजा जाए तो वो सही तरीके से आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस पाइप को बेंड कर दिया जाए तो जो पानी होता है वो स्लोली जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये बताया गया है, ओके। दूसरी बात कि जैसे कि अगर एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा, सारे लड़के इस तरह से उतर रहे हैं, लेकिन एक बंदा जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। इसको तो सिर्फ ये जो आ रहे हैं इनको सिर्फ एक को फेस करना, लेकिन इसको अन्य लोगों को फेस करना, अलग अलग लोगों को फेस करना है। तो इसके बीच में ये सब क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, समझ में आया। ये भी इसको रोक रहा है, लेकिन ये कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको सिर्फ एक को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इसको बहुत सारे को फेस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए बोल सकते हैं कि इसके लिए रेजिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है, इसके लिए रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या है, जो ऐसा पदार्थ जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम कर दे, ठीक है, या वोल्टेज को, प्रेशर को कम कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल समझें, अगर एग्जाम्पल से हम समझे कि देखिए, जैसे कि अगर हम वोल्टेज को बोल सकते हैं कि वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इसको करंट को हम पकड़े तो वोल्टेज के डिवाइड में आएगा रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस को पढ़े तो वोल्टेज के डिवाइड में आएगा करंट, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम वो जो है पर्टिकुलर सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि भाई उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है। अगर रेजिस्टेंस और वोल्टेज आपको मालूम रहेगा तो उसका करंट निकाल सकते हो आप, ठीक है। अगर वोल्टेज और करंट मालूम है तो रेजिस्टर निकाल सकते हो, ठीक है। और रेजिस्टेंस और करंट मालूम है तो आपको उसका वोल्टेज का फोर्स निकाल सकते हैं कितना वोल्ट का है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए एक वोल्टेज है, ये क्या है, एक वोल्टेज जो कि एक तरह का फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन बीच में कैसा है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस इसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहा है, मतलब इसको इसके बीच में बाधा क्रिएट कर रहा है इसको ऊपर चढ़ने में, समझ में आया। तो यहाँ पर किसको, एम्पियर मतलब करंट, अगर करंट कम होगा तो वोल्टेज भी आपका कम हो जाएगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है उसका है I = V/R। तो I क्या है यहाँ पर, करंट इन एम्पियर, V क्या है, वोल्टेज इन वोल्ट, रेजिस्टेंस के इन ओहम। ये तीन चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको हर जगह ये काम आने वाला है ये फॉर्मूला। अब यही है ओहम साहब जिन्होंने इसको डिजाइन किया ये सर्किट मॉडल को। अब देखिए इन्होंने बताया है कि जैसे कि ये वोल्टेज है आपका, ये वोल्टेज है, कोई भी सर्किट आप लोगे, ओम्स लॉ इसी फॉलो करता है कि कोई भी आप सर्किट लो उसके अंदर वोल्टेज होगा, करंट होगा और उस सर्किट का पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है।
अब इसी से पूरा सर्किट आपका बनता है। जैसे आप किसी टीवी को ऑन करते हो तो टीवी के अंदर वोल्टेज जाएगा, वोल्टेज साथ साथ करंट जाएगा, प्लस उस पूरे टीवी की बॉडी या बोल सकते हैं मदरबोर्ड का कितना रेजिस्टेंस है उस सर्किट के अंदर, वो सभी को वो अपोज करके आपको सही तरीके से वोल्टेज और एम्पियर को खर्च करेगा। ठीक है, तो उसका हम क्या बोलते हैं कि वो जो टीवी है वो क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब उसका आउटपुट क्या आएगा वो आपको, या पिक्चर देखो या फिर बल्ब जलाओ या क्या करना है वो आपके ऊपर है, ये बात आप ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस में टाइप भी आते हैं कि बहुत सारे टाइप के रेजिस्टेंस आते हैं। आप अगर मार्केट में लेने जाओगे तो आपको बहुत सारे टाइप के रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो रेजिस्टेंस आपके एप्लीकेशन के लिए कौन सा लेना है, कैसे लेना है, उसका वाटेज क्या है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, वो हिसाब से हम रेजिस्टेंस को लेते हैं। जब आप मार्केट में जाओ रेजिस्टेंस लेने के लिए सबसे पहले पूछेगा कितने ओम्स का चाहिए, कितना वाट चाहिए आपको। तो वो दो चीज़ें आपको कभी भी ध्यान रखना है, वाट और ओम। अच्छा, अभी हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर में देखिए, एक होता है फिक्स रजिस्टर जिसका वैल्यू फिक्स होगा, दूसरा होता है थिन फिल्म टाइप, इसका भी वैल्यू फिक्स ही रहेगा लेकिन इसके ऊपर एक फिल्म लगा दिया जाता है, इसको हम बोलेंगे थिन फिल्म टाइप। ठीक है, दूसरा होता है एलडीआर रजिस्टर। एलडीआर रजिस्टर हम उसको बोलते हैं जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड है। एलडीआर किसको बोलते हैं, जो लाइट के ऊपर डिपेंड है, लाइट के हिसाब से उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है थिन फिल्म टाइप। तो ये सभी, ये दोनों देखो, थिक फिल्म है और ये थिन फिल्म है। जो परत होती है ऊपर का वो इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अब देखिए, एक हो गया पोटेंशियोमीटर टाइप रेजिस्टेंस हो गया, जिसके रेजिस्टेंस को हम एक नॉब के थ्रू घुमा के उसके वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ही सेम ये टिमिंग का लिखा है, लेकिन जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा। इसको हमेशा यूज़ करते हैं, हमेशा घुमाने के लिए। जैसे आप टीवी का वॉल्यूम, पहले जो CRT टीवी आता था, डब्बा टीवी ब्लैक एंड व्हाइट, उसके अंदर वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए इस तरह से नॉब लगाता था। या फिर आप होम थिएटर देखोगे, होम थिएटर के अंदर आता है, एम्पलीफायर के अंदर आता है, जो इस टाइप का यूज़ करता है, क्योंकि हमेशा उसको घटाना बढ़ाना है। लेकिन अगर किसी सर्किट में यूज़ करना है पर्टिकुलर फिक्स के लिए तो हम ये रजिस्टर को यूज़ करते हैं। अगर SMD यूज़ करना है तो सरफेस माउंटिंग है, ये है। दूसरा है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर में आपको दो टाइप का आएगा, NTC और PTC आता है। एक होता है टेम्परेचर जो है बढ़ने पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो जैसा जैसा आप NTC PTC इसी समय में समझिए। जो PTC होता है वो टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे हीट बढ़ेगा, आप बोल सकते हैं वोल्टेज बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होने के बाद क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। और जो NTC होता है, NTC के अंदर जो है रेजिस्टेंस जब जैसे जैसे हीट होगा, जैसे जैसे उसके अंदर से वोल्टेज जाएगा वो हीट होगा। तो एज अ टाइम, जैसे स्टार्टिंग में 15 ओम्स था, उसके अंदर से करंट गए कुछ टाइम के लिए, वो फिर वो 0 ओम्स हो जाएगा, मतलब वो शॉर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग के स्पाइक के लिए यूज होता है कौन सा, NTC। ठीक है, और PTC किसी सर्किट को अगर स्टार्टिंग में, जैसे हमारा डिगोजिंग होता था, डिगोजिंग कॉइल सेटिंग के अंदर अगर उसको हम देखें तो उसके अंदर स्टार्टिंग के लिए हमको जो पिक्चर ट्यूब के सराउंडिंग एरिया में जो पिक्सल जो चार्ज रहते थे उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम PTC यूज करते थे। स्टार्टिंग में वो AC सिग्नल को भेज के, AC वोल्टेज को भेज के वहाँ का जो पैचेस थे उसको निकालता था, बाद में वो ओपन हो जाता था। उसका काम इतना ही। अगर वो PTC खराब हो जाता था तो आपका फ्यूज बार बार उड़ाता था, क्योंकि वो AC लाइन में ही लगा रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक रियोस्टेट टाइप का होता है। अभी ये आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये सब कॉलेजेस में यूज होते हैं। कॉलेजेस में इसलिए यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग मस्ती करेंगे, तो बार बार ऐसे रहेंगे तो बार बार वो ख़राब करेंगे। ये एकदम जो है ये रफली यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम जल्दी कुछ आता नहीं है। इसको ओपन जैसा कुछ सिस्टम है नहीं। तो ये हम प्रोजेक्ट के यूज करते थे। जैसे आप कॉलेज से पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर 12वीं में आपको जब प्रोजेक्ट के लिए या फिर हो सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए बुलाते हैं फिजिक्स से, तो ये इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हो गया वायरिस्टर टाइप का। और ये हो दूसरा कौन सा हो गया, वायर बाउंड टाइप का। तो ये आपको भी बहुत देखने को मिलेगा हमारे टीवी के अंदर, जो हमारा CRT टीवी होता था। लेकिन आजकल धीरे धीरे ये सब चीज़ें धीरे धीरे निकलती जा रही हैं, सब चीज़ें SMD हो जा रही हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अच्छा, अब इसका सिंबल किस तरह से रहेगा, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस रहेगा, नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया, तो आपको वो इस तरह से दिखेगा कि भाई ये फिक्स रजिस्टर है, इसका वैल्यू आपको एक जिग जैसा बनाया रहेगा। और यहाँ पर दो टर्मिनल निकाल के रखा रहेगा, यहाँ पर आपको दो टर्मिनल निकाल के रखा है, जो कि आपको PCB पे लगाना है। ठीक है, नॉर्मल टाइप का।
ट्रिम टाइप का है, और आप बोल सकते हैं वेरिएबल, जो भी ये सब वेरिएबल है ये वाले हैं। तो इस टाइप के जो जिसको किस तरह ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं उसको, जो इसका मतलब होता है कि इसके वैल्यू को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर ये एक तो इस टाइप से दिखेगा, दूसरा इस टाइप से, अगर नॉर्मल सर्किट में कुछ और सिंबल बना देता है ऐसे बना रहेगा आपको, ठीक है। और ये ट्रिम वाले का ऐसे है। तो अलग अलग टाइप के सर्किटरी में अलग अलग सिंबल यूज करता है। तो आपको देखना है कि ऐसा नहीं कि इस टाइप का आ गया था भूल जाओगे अरे यार ये कौन सा टाइप का है, ठीक है। इस टाइप का है या तो इस टाइप का है, रजिस्टर ही रहेगा वो, बरोबर। अगर आपको इसके बीच में ऐसा एक लाइन खींच दिया तो वो मतलब वेरिएबल होगा, मतलब उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये पोटेशियो टाइप का है, ये भी इसके ऊपर भी देखो बीच में एक लग गया है। तो इस तरह से बना है, मतलब यहाँ पर एक नॉब रहेगा, नॉब घुमाने उमाने के रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर के अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से बनाया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आपको देखना ही है। और उसके बाद में सपोज करो कि ऐसा आपको दिख गया तो समझ जाना कि यही चीज़ है, इसका सिंबल ऐसा रहेगा। और देखिए यहाँ पर देखिए इसका अनदर जो वे में इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से रहता है, और एक टाइप में है इस टाइप का। तो आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर एक सिंबल और लिखा रहता है आर, अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो वहाँ पर आर से इंडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का देख लिया आप। और ऊपर थोड़ा चलते हैं हम लोग। अगर आप रजिस्टर दिखेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। इसका एरो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हुए दिखेगा आपको। और फोटो रजिस्टर आप देखना चाहोगे तो फोटो रजिस्टर का सिंबल इस तरह से होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, रजिस्टर है तो रजिस्टर का सिंबल बना दिया है यहाँ पर, इस तरह से आप देख सकते हो। और दूसरी बात, ये लाइट से एक्टिवेट होने वाला है, तो यहाँ पर लाइट ऐसा रहेगा, मतलब लाइट, इसके ऊपर लाइट जब पड़ेगा तो ये काम करेगा, या बोल सकते हैं इसका वैल्यू कम ज़्यादा होगा। ये ज़्यादातर आपको यूज़ करता है स्ट्रीट लाइट, जो आपके नॉर्मल रोड पे आपको लाइट दिखता है, जो ऑटोमेटिक सोलर वाला लाइट है। जब तक सूरज भगवान चमकते रहते हैं ये लाइट को बंद करके रखता है। जैसे ही सूरज भगवान अस्त हो जाते हैं, या बोल सकते हैं सूरज जो है डूब जाते हैं, तो वो क्या करता है, लाइट को एक्टिवेट करता है। मतलब उसको हम बोलेंगे सन से एक्टिवेट होने वाला लाइट है कि ठीक है। उसका सिंबल भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इस सभी टाइप का जो है रजिस्टर है, आपको ये सभी टाइप को बारी बारी थोड़ा हम देख लेते हैं किस तरह से है। अब देखिए फिक्स टाइप का जो रजिस्टर होता है, फिक्स टाइप जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब देखिए जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, देखिए यहाँ पर एक वायर लपेटा हुआ है, समझ में, वायर लपेटा हुआ है। और एक इसके अंदर एक सिरामिक का जो है फॉर्म पेयर है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फिल्म है, ठीक है, ये जो है एक फिल्म है। उसके बाद में यहाँ पर एक कनेक्शन के लिए जहाँ पर आपको उसको ज्वाइन करना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी एक फिक्स रजिस्टर है, जिसके ऊपर वाटेज है, क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट, 2 वाट। मतलब वाट इस तरह से है कि जैसे जैसे इसकी साइज़ बढ़ रही है वैसे वैसे वाटेज बढ़ रहे हैं। तो आपको इसके साइज़ को देख के ही आपको बोलना है कि भाई मुझे 1 वाट का चाहिए, हमको 2 वाट का चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ पर हमको रजिस्टर लगाने पे ज़्यादा हीट होता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वाट का रजिस्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको हीट जब जनरेट होगा, अगर छोटा रहेगा तो तुरंत वो जलने लगेगा, बड़ा रहेगा तो थोड़ा टाइम बाद वो हीट तो होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर हीट आपने प्रॉपर डिजाइनिंग किया हुआ है तो ये जलेगा नहीं, लेकिन हीट ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे जो CRT टीवी थे उसके एच आउटपुट के लिए लगते थे ये, समझा, 19 वोल्ट को 24 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट के लिए स्विचिंग के लिए लगता था DT के। तो वहाँ पर एक रजिस्टर लगता था 1 वाट का। तो क्योंकि वो हीट होता था, वहाँ पर स्विचिंग होता था, वहाँ पर हीट होता है, तो हीट के इसके लिए उसके वाटेज को बढ़ाया जाता था, ताकि जो है हीट जब छोटा रजिस्टर लगाओगे तो क्या होता है, जल जाता था। इसीलिए क्या करते थे, बड़ा रजिस्टर लगाते ताकि हीट हो लेकिन जले ना, ठीक है। अच्छा, ये भी एक रजिस्टर है जिसके अंदर आपको देख सकते हो, इसके अंदर अगर इसकी वैल्यू लिखा है 820, मतलब ये हो गया आपका, लास्ट में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, लास्ट में
जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसको हम बोलेंगे 82। क्या बोलेंगे? 82 ओम्स का ये रजिस्टर है, ठीक है, 82 ओम्स का रजिस्टर है। तो अब यहाँ पर इसके बीच में सब रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो एक कॉमन रहेगा, एक आपका कॉमन रहेगा, बाकी सब पे आपको जब चेक करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर रजिस्टर दिखाते जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नेटवर्क रजिस्टर इन डीआईपी पैकेज में। डीआईपी पैकेज में जो नेटवर्क रजिस्टर है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए इसके ऊपर अलग अलग परत लगाने से इसके जो नाम से और उसके बाद में जो कोडिंग होता है, इसके जो रंग होता है ना, रंग लगा हुआ था, इसके कोडिंग इस हिसाब से हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरह से इसके वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन का बनाया है तो कार्बन फिल्म रजिस्टर, अब यहाँ पर मेटल लगा दिया है तो मेटल फिल्म रजिस्टर। तो नाम सिर्फ उसके फिल्म के ऊपर है कि किसका फिल्म लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अब इसका जो वैल्यू होता है कैलकुलेट किया जाता है। अब इसका जो वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी रजिस्टर का जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम उसके इस कलर कोड के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं। जो कलर कोड है जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, तो इसी हिसाब से ही आपको सारे वैल्यू कैलकुलेट करने होते हैं रेजिस्टेंस के। अब देखिए जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला येलो कलर है, दूसरा कलर कौन सा है यहाँ पर। अब ये कलर मैच करो, किसके साथ दिख रहा है आपको, किसके साथ मैच होता दिख रहा है? ये वायलेट के साथ मिल रहा है थोड़ा बहुत, देखिए वायलेट के साथ में मिल रहा है। तो आपका जो येलो है कितने नंबर पे है, चेक कीजिए, चौथे नंबर पे है। और जो आपका वायलेट कलर है वो कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। और जो आपका रेड कलर है वो कितने नंबर पे है, वो दूसरे नंबर पे है। तो पहला जो डिजिट है, जो पहला 2 डिजिट है, जैसे 4 है और 7 है, ठीक है, 4 और 7 को हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, बराबर। लेकिन जो आगे का जो रेड वाला था वो कितने नंबर पे, चेक कीजिए। तो आप देखिए रेड वाला जो है वो तीसरे बैंड पे है। तो तीसरा बैंड में इसका क्या है, मल्टीप्लायर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड और थर्ड बैंड। तो रेड वाला जो है यहाँ पर थर्ड बैंड में कितना है, थर्ड बैंड में कितना है, यहाँ पर 20 है, ठीक है, 100 है। मतलब ये दोनों का हम जो जैसे कि देखिए ये फर्स्ट डिजिट है, सेकेंड डिजिट है और ये मल्टीप्लायर है। जैसे फर्स्ट डिजिट है तो फर्स्ट, ये फर्स्ट, सेकेंड में सेकेंड, 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 थर्ड रहेगा आगे तो थर्ड, ठीक है, इस तरह से रहता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर 3 वाला कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 के लिए ये ठीक है, 4 वाले के लिए 4 बैंड रहेगा, 5 वाले के लिए 5 बैंड रहेगा। लेकिन हमने एक नॉर्मली 3 बैंड वाला ही लिया है। अब देखिए अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था, 4, 7, आगे 2 0। अब इसको हम बोलेंगे ओहम, ओहम का ऐसा इस तरह से क्या बोलेंगे, ओहम। अब इसको हमको अगर किलो ओम्स में करना है, किलो का मतलब हमने बताया था कि 1000, तो अगर हम किसी चीज़ को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो ओम्स में चलेगा। जैसे 4, 7, 00 और डिवाइड बाय आपका 1000 करेंगे तो ये 0 0 चला गया, इसके यहाँ चला गया। अभी 10 है ना, इसको काटोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 4.7 किलो ओहम। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, 4.7 किलो ओहम, सीधा सिंपल। चलिए अब दूसरा क्या वैल्यू है, किससे मिल रहा है, ब्लू से मिल रहा है। तो ब्लू का जो कलर है, नंबर क्या है, पहले पे है, तो पहले पे हो गया 6, समझ में, पहले पे हो गया आपका 6। दूसरा क्या है, ग्रे कलर है, ग्रे कलर से मिल रहा है तो उसका 8 हो गया। उसके बाद में तीसरे पे क्या है, तीसरे ब्लैक का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो ये 0 आगे शिफ्ट होगा, तो यहाँ हम 0 कर देते हैं। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में क्या है, रेड है, तो रेड का जो है आगे जाएगा, तो यहाँ पर 2 0 है, वहाँ पर भी 2 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद येलो है, तो येलो का यहाँ पर मान नहीं रहेगा, ठीक है, येलो का यहाँ पर आगे 3 0 4 0 नहीं लगाना है। ये एज
जैसे सिल्वर और गोल्ड होने पे 5% और 10% का मार्किंग होता था कि 5% ऊपर दिखा सकता है और 10% नीचे दिखा सकता है, ऐसा, ठीक है। 5% ऊपर नीचे, 10% ऊपर नीचे, ठीक है। वैसे इसका 6, 8, अब यहाँ पर ब्लैक था तो ब्लैक का 1 0, रेड है तो रेड का 2 0, उसके बाद में यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दो आप, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आपको कितना आ गया 68 किलो ओहम, सीधा सीधा सिंपल है, तो 68 किलो ओहम आ गया, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर जो 4 था तो ये डिफरेंस हम लिख देते हैं 5% का डिफरेंस या 0.5% का डिफरेंस है, समझ में। तो अब यहाँ पर हो गया कितना बैंड का, 1 2 3 4 5, अब 6 बैंड का देख लेते हैं। 6 बैंड के लिए क्या रहेगा, अब पहला है 5, देखिए पहला कौन सा कलर है 5, ग्रीन, ग्रीन का हो गया आपका 5, उसके बाद में कौन सा है ब्लू, ब्लू कितना है 6, उसके बाद में ब्लैक है 0, उसके बाद में क्या है ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज का आपका 3 0, क्योंकि ऑरेंज यहाँ पर है, उसका यहाँ पर कितना है 3 0 है, ठीक है, 3 0 है। और उसके बाद में ये क्या है, जो बाद वाला जो कलर है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये कौन सा कलर है, वायलेट है, तो वायलेट का यहाँ पर बताया है कि 10% या 5% का आपका डिफरेंस हो सकता है, और रेड वाले का आपका ppm लिखा है, तो उससे अपने मतलब नहीं है, सिर्फ अपने को वैल्यू देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया तो डिवाइड कर दो 1000 से, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे, तो आपका हो गया 56 किलो ओहम। तो 5 बैंड का हो, 4 बैंड का हो, 3 बैंड का हो, आपका कैलकुलेशन जो है इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। जो फर्स्ट डिजिट होता है वो फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस और TCR टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर, ऐसा बोल सकते हो आप। टेम्परेचर के ऊपर जो है डिपेंडेंट्स है। अब यहाँ पर हम, ये तो हो गया फिक्स रेजिस्टेंस का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बराबर। अब हम वेरिएबल आएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस आएगा, तो उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे वहाँ पर हमको जो है कलर को ध्यान रखने की जरूरत थी, ठीक है, कलर को ध्यान रखने की जरूरत था, लेकिन यहाँ पर हमको इसमें जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस में कलर कोड का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, उसमें लिख के देता है। अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन इस तरह से होगा कि इसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखिए अब यहाँ पर ये रेजिस्टर है, कॉइल वाला है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको इधर या इधर, ठीक है, जैसे कि इधर से करंट इन किए, अगर ज़्यादा करंट चाहिए तो आपको इसको इस साइड लाना है, क्योंकि जितना ये नज़दीक आएगा इसके इतना ही आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। जितना दूर जाएगा, यहाँ से दूर जाएगा तो रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ बढ़ते जाएगा और ये पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये यहाँ आया तो जैसे हमने यहाँ पर इन किया, करंट को इन किया, और ये इसका आउटपुट निकाल के यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा तो और यहाँ से जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर अगर आउटपुट लेगा तो यहाँ से, तो ये नज़दीक होगा, यहाँ से आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ पर से आउटपुट देगा, अगर इसको हम शिफ्ट किए यहाँ पर, तो इतना दूर का रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है, समझ में आया। तो जितना ये इधर रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस, जितना उधर जाएगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर ये आपको ज़्यादातर फैन, जो टेबल फैन होता था पहले का, उसके अंदर आपको देखने को मिलता था कि इसके अंदर सर टाइपिंग लगता था, उसके अंदर हम इसको देते थे फेस, उसके बाद में यहाँ से स्पीड, हम क्या करते थे बटन टिप के क्या करते थे प्रेस करके स्पीड को, जैसे यहाँ पर रहेगा, जैसे यहाँ पर इनपुट दिया हमने, यहाँ पर हमने क्या किया इनपुट दिया, और एक हमने निकाल दिया आउटपुट के लिए, जैसे ये आउटपुट के लिए है, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किए तो ज़्यादा पंखा तेज घूमेगा, यहाँ पर किए उससे कम घूमेगा, यहाँ पर किए तो उससे और कम घूमेगा, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस कितना था, कम था। जैसे जैसे यहाँ आएगा वैसे वैसे क्या करेगा, रेजिस्टेंस आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। और दूसरा वाला देखिए इस तरह से, ये वाला है, इसके अंदर एक नॉब दिया हुआ है यहाँ पर, उसको हम लोग घुमा के क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए
वेरिएबल टाइप वैल्यू आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं, रेजिस्टेंस का कैसे वैल्यू कैसे करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ से अगर इनपुट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इनपुट किया और यहाँ तक का मैक्सिमम रजिस्टर, ठीक है, मैक्सिमम रजिस्टर, तो इसको हमने सप्लाई दे दिया इन और इसको हमने क्या कर दिया ग्राउंड, ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया, यहाँ पर हमने कर दिया ग्राउंड। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राउंड है, तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे जैसे हम क्या कर देंगे सेलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्राउंड की तरफ आएगा, ठीक है। और आउटपुट जो है आपका, जैसे यहाँ से हमको आउटपुट लेना है, ठीक है, आउटपुट लेना है, तो अगर हम इसको यहाँ पर कैसे 12 वोल्ट दे दिए तो यहाँ पर हो गया 12 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर 11 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर 9 वोल्ट होगा, 8 वोल्ट होगा, 7 वोल्ट होगा, अप टू यहाँ तक क्या हो जाएगा 0 वोल्ट होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम रोटरी स्विच को यहाँ पर लेके आएंगे तो हमको 9 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर लेके आएंगे तो 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर लेके आएंगे तो 11 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर लेके आएंगे तो 12 वोल्ट मिलेगा, समझ में आया। तो ये आउटपुट है, ये आपका क्या है आउटपुट है। तो हम कभी भी वोल्टेज कभी कोई देखते हैं, वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं किससे, इससे प्रीसेट से, या बोल सकते हो कि वो क्या बोलते सकते हैं इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस से, ठीक है, पोटेंशियोमीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। और जैसे कि आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हो तो यही फंडा है वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने वाला भी। अब ये दिखता किस तरह से है आपको, देखो इस टाइप में मिल जाएगा, दूसरा टाइप ये है। तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर टाइप आपका ये है वेरिएबल जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब दूसरा हो गया है, तीसरा क्या आता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर ऐसा डिवाइस है या बोल सकते रेजिस्टेंस है जो कि टेम्परेचर के ऊपर, थर्म मतलब क्या होता है आपका हीट, और रजिस्टर का मतलब होता है रजिस्टर, ठीक है। तो हीट के ऊपर जो रजिस्टर डिपेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं थर्मिस्टर। तो इसमें ज़्यादातर आपको 2 टाइप का ही मिलेगा, एक एनटीसी पीटीसी, बाकी और नॉर्मल यहाँ पर है, लेकिन ये सब ज़्यादा यूज होने होता है, हम ज़्यादातर एनटीसी पीटीसी वाला ही यूज़ करते हैं। बाकी और भी है, बीड थर्मिस्टर है, और डिस्क वाला है थर्मिस्टर है, ग्लास प्रोब थर्मिस्टर है, और स्पेशल प्रोब असेंबलिंग थर्मिस्टर है, वाशर है, और यहाँ पर स्पेशल माउंट बीड रिंग थर्मिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर एक था वेरिस्टर। वेरिस्टर आपका ज़्यादातर ये यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, जो कि हम लोग पावर सप्लाई में यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। स्टार्टिंग में ही इसका यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। ये कभी भी सर्किट को जो है, जैसे अब लिखे आप लिख सकते हैं वैसे द वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर विच इज़ यूज इन इनिमुलेट द हाई वोल्टेज ट्रांजिस्ट, इन अदर वर्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ वेरिस्टर रजिस्टर यूज इन प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज स्पाइक रिकॉल्ड वेरिस्टर। मतलब ये क्या होता है, जैसे कि आप कहीं भी प्लग आप यूज़ करते हो, प्लग दबाते हो या प्लग प्रेस करते हो तो एक स्पाइक बनता है। तो पावर सप्लाई में ये स्टार्टिंग में ही लगा दिया जाता है ताकि जो स्पाइक बने उसको स्पाइक को जो है हटा दे, या बोल सकते हैं उसको मिनिमाइज़ कर दे, ताकि आगे जाने वाला जो हमारा डायोड ब्रिज होता है उसके ऊपर कोई घात ना आए, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि ख़राब ना हो। तो इसको स्टार्टिंग में, पावर सप्लाई कभी भी स्टार्टिंग में ही इसको प्लेस किया जाता है। अभी हमारा हो गया एलडीआर। जो एलडीआर है वो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। उसको नॉर्मली आप देखोगे तो आपको स्ट्रीट लाइट में जो आपको लाइट होता है जो रोड पे लगा रहता है, जो उसके अंदर सोलर पैनल लगा रहता है, उसके अंदर ये ज़्यादातर यूज होता है। तो उसके और सोलार से ही आपका बैटरी चार्ज होगा, लेकिन जब आपका जो सन जब आपका अस्त हो जाएंगे, तो सूर्य भगवान जब अस्त हो जाएंगे आपके, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब एलडीआर जो है एक्टिवेट हो जाता है, उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगा तो वो क्या हो जाए एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके साथ में कुछ सर्किटें कनेक्ट होगी जिससे आपका लाइट को चालू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कुछ सिंबल इस तरह से है कि इसके ऊपर ये ऊपर का जो परत होता है वो बहुत ही पतला होता है।